Okay. In today's class, we are going to start BSc 5th Sem, Unit number 1, Crystal Structure. क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमने अब तक टॉपिक्स देख रखे हुए थे। लैटिस किसको बोलेंगे, नेक्स्ट उसके अंदर हमने टॉपिक्स देख रखे हुए थे आपके यूनिट सेल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। आज के डेट में हम देखेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके पास 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन से होंगे? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल और हेक्सागोनल। तो ये 7 आपके लिए क्रिस्टल सिस्टम रहेंगे। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये आज के क्लास में देखेंगे। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं क्यूबिक। अब क्यूबिक में आपके पास लैटिस वेक्टर जो रहेंगे वो ए बी सी रहेंगे और जो उनके बीच में एंगल्स बनेंगे अल्फ़ा बीटा गामा, वो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो आइए हम ड्रॉ करेंगे एक क्यूब और उसके अंदर इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो हम आज के क्लास में देखेंगे। तो हम यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ करेंगे। सो ये हमने क्यूब ड्रॉ कर लिया है। अब इस क्यूब में आपने 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना है। आपके लिए बेसिस वेक्टर ए बी सी कौन से होंगे? तो ये एक आपके लिए एक्सिस है, ये एक आपका एक्सिस है और ये एक्सिस है। तीनों भी 90 डिग्री पे बने हुए हैं। सो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों भी आपके लिए एंगल 90 डिग्री यहाँ पे बन रहे हैं। आइए रिप्रेजेंट करेंगे किस तरह से बन रहे हैं ये। तो बेसिस वेक्टर को नाम दे देते हैं। ये वाला बेसिस वेक्टर होगा आपका ए और ये बेसिस वेक्टर होगा बी वेक्टर और ये बेसिस वेक्टर होगा सी वेक्टर। और आपको यहाँ पे लास्ट क्लास में बताया गया था कि आपके लिए बेसिस वेक्टर बी और बेसिस वेक्टर सी के बीच में जो एंगल बनता है वो अल्फ़ा बनता है। तो यहाँ पे आपको अल्फ़ा एंगल 90 डिग्री रिप्रेजेंट करते हुए दिख रहा है। सिमिलरली वेक्टर बेसिस वेक्टर ए और सी के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है बीटा और यहाँ पे भी आपको बीटा लिखना है और इस तरह से इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री रिप्रेजेंट हो रहा है। और बेसिस वेक्टर ए और बेसिस वेक्टर बी के बीच में एंगल बनेगा आपका गामा और गामा एंगल कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। तो इस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना है किसमें? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी? ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी। इनके मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, साथ में बेसिस वेक्टर तीनों के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे और जो इनके बीच में एंगल बनेंगे अल्फ़ा बीटा गामा, उनके लिए एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। नेक्स्ट हम बेसिस क्रिस्टल सिस्टम के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्रिस्टल सिस्टम है यहाँ पे टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होगा? आपका बेसिस वेक्टर ए इज़ इक्वल टू बी तो होगा लेकिन बी इज़ नॉट इक्वल टू सी होगा और साथ में अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आइए इसका क्यूबिक सिस्टम कैसे ड्रॉ करते हैं देखते हैं। अब ए ये रहा, बी ये रहा। अब सी वाला बेसिस वेक्टर ये है, ठीक है ना, वर्टिकल। तो वर्टिकल में आपने क्या करना है? लेंथ बढ़ा देना है। तो ये वर्टिकल में हमने पहले से लेंथ इंक्रीज कर दी है और इस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना है क्यूब। वर्टिकल में आपने लेंथ इंक्रीज कर देना है और वेक्टर बेसिस बी और ए के लिए इक्वल रखना है। आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये आपके लिए। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? वेक्टर बेसिस सी इज़ नॉट इक्वल टू वेक्टर बेसिस ए एंड बी कर दिया है। आपके लिए ये वेक्टर बेसिस कौन सा हो जाएगा? बी और ये वाला ए और ये वाला हो जाएगा आपके लिए सी।
देख सकते हो बी और ए की वैल्यू सेम है, यानी कि लेंथ सेम रहेगी, जबकि सी की लेंथ बी और ए से डिफरेंट रहेगा। अब इनके बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ पे अल्फ़ा 90 डिग्री रहेगा, और यहाँ वाला एंगल बीटा वो भी 90 डिग्री रहेगा, और ये एंगल जो है आपका गामा ये भी कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो इस तरह से आप टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हो ये स्ट्रक्चर, और कैरेक्टरिस्टिक रहेगी A इज इक्वल टू बी एंड B इज नॉट इक्वल टू C, वेयर अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्थोरोम्बिक की। ऑर्थोरोम्बिक में आपके बेसिस वेक्टर ए बी सी तीनों भी इक्वल नहीं होंगे, जबकि अल्फा बीटा गामा के लिए एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो बेसिस वेक्टर ए बी सी तीनों के लिए डिफरेंट ड्रॉ करना है, तो हमने ये सी ड्रॉ कर लिया। इसका लेंथ इससे मैच नहीं करना चाहिए, वेक्टर बेसिस बी से, और ये फर्स्ट क्यूब हो गया आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, ए वेक्टर के लिए लेंथ डिफरेंट रखनी है, तो थोड़ा सा लेंथ डिफरेंट रखने के लिए हम यहाँ पे इस तरह का फिगर ड्रॉ करेंगे, जिससे कि ए में क्या हो जाए, आपका लेंथ चेंज हो जाए। डन, ये हो गया आपका वेक्टर बेसिस बी, ये हो गया वेक्टर बेसिस सी, और ये हो गया वेक्टर बेसिस ए। देखिए बी सी और ए तीनों भी मैच नहीं कर रहे हैं लेंथ, लेकिन एंगल की अगर बात करेंगे तो एंगल तो 90 डिग्री है। अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से आपने ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम को देखना है, जिसमें कि कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे मोनोक्लिनिक के लिए। तो नेक्स्ट मोनोक्लिनिक देखते हैं। अब मोनोक्लिनिक में जो आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, वेयर अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा 90 डिग्री नहीं रहेगा इस समय पे। तो बीटा के लिए आपने क्या करना है, एंगल को चेंज करना है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा टिल्ट कर देना है लाइन को इस तरह से। ये नेक्स्ट आपके लिए इस तरह से, ये क्यूब ड्रॉ हो चुका हुआ है। अब देखिए ये दो एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं। पहले बेसिस वेक्टर लिख लेते हैं, ये बेसिस वेक्टर बी, ये बेसिस वेक्टर सी, ये बेसिस वेक्टर हो जाएगा आपका ए। अब देख रहे हो यहाँ पे बनेगा अल्फ़ा, अल्फ़ा 90 डिग्री बन चुका हुआ है। गामा को देखिए, गामा भी 90 डिग्री हो चुका हुआ है, जबकि बीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है, बीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे अल्फ़ा और गामा जो रहेंगे वो 90 डिग्री रहेंगे, जबकि आपके लिए जो बीटा रहेगा वो 90 डिग्री से डिफरेंट एंगल बनाएगा, और साथ में वेक्टर बेसिस ए बी सी जो रहेंगे उनके लेंथ यहाँ पे चेंज कर देने हैं। तो ये मोनोक्लिनिक के लिए रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका क्रिस्टल सिस्टम। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्राइक्लिनिक के लिए। अब ट्राइक्लिनिक में जो रहेगा वो आपका ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, साथ में अल्फ़ा बीटा गामा के लिए जो एंगल्स बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, डिफरेंट बनेंगे। तो आपने ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पे डिफरेंट कर देनी है। राइट, दिखने में ये सब सिमिलर ही लगेंगे, लेकिन थोड़ा माइनर ही डिफरेंस आएगा आपके लिए स्केल से अगर ड्रॉ करते हो तो। बी सी, नेक्स्ट आएगा ये वेक्टर बेसिस ए, ये एंगल डिफरेंट है, अल्फ़ा
बीटा और गामा। आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करना है कितना एंगल है, बस जो एंगल रहेंगे वो एक दूसरे से क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, राइट। नेक्स्ट आती है बारी ट्राइगोनल की। ट्राइगोनल में जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा आपका ए बी सी तीनों की वैल्यू सेम रहेगी और अल्फ़ा बीटा सेम रहेंगे, जबकि गामा की वैल्यू लेस देन 120 डिग्री रहेगी। तो इसके लिए क्यूबिक सिस्टम ड्रॉ करेंगे हम। वैल्यू सेम है ए बी सी की, राइट। ये हो गया आपका अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा। ये वेक्टर बेसिस बी, ये वेक्टर बेसिस सी और ये वेक्टर बेसिस ए हो जाएगा। तो ये सिक्स्थ क्रिस्टल सिस्टम है आपका ट्राइगोनल का, जिसमें कि ए बी सी तीनों के लिए मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ ऑफ द क्यूब सेम रहेंगे, जबकि अल्फ़ा बीटा गामा जो रहेंगे, अल्फ़ा और बीटा सेम रहेंगे, जबकि गामा लेस देन 120। यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये फिगर जो रहेगा वो एग्जैक्टली आपको स्केल से बनाओगे तब जाके ये क्लियर बनेगा। आइदर आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो, खाली इसको इस तरह से आपने लिख देना है, राइट। लास्ट वन देखेंगे हम हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं आइए देखेंगे। हेक्सागोनल में आपका a इज इक्वल टू बी रहेगा, जबकि b इज नॉट इक्वल टू c रहेगा वेक्टर बेसिस, और अल्फा बीटा कितना रहेंगे 90 डिग्री, जबकि गामा रहेगा आपका 120 डिग्री। तो इसके लिए आपने फिगर थोड़ा डिफरेंट ड्रॉ करना है। देखिए किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फिगर होगा आपके लिए इसमें। इसके नीचे ये आना चाहिए, इसके नीचे ये डॉट, साथ में ये वाला डॉट, ये वाला डॉट, सेम कॉपी ऊपर का नीचे आना चाहिए, तभी आपके पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे। राइट। थोड़ा सा साइड से, तो इस तरह से ऊपर के सभी पॉइंट नीचे के सभी पॉइंट्स को क्या करना है आपने, टच कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका हेक्सागोनल, जिसमें कि बेसिस वेक्टर ए बी इक्वल रहेंगे, जबकि सी डिफरेंट रहेगा, अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री, और जिसमें कि गामा इज इक्वल टू 120। इसमें आपने अल्फ़ा बीटा और वेक्टर बेसिस ए बी सी मेंशन नहीं करना है। तो ये हो गए आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक।